आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति के लिए हुकूमत ने 16 वज़रा को 32 करोड़ का फंड मंजूर किया। 2021-22 माली साल में फलाही कामों के लिए फलाही फंड्स के ज़रिए मंजूरी दी गई है। वज़रा जिन जिन अजला के इंचार्ज वज़ीर हैं वो इस ज़िले की फलाह व बहबूद के लिए फ़ंड्स का इस्तेमाल करेंगे। महकमे फाइनेंस सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने GO जारी कर चुके हैं। हर रोज़ वज़ीर को 2 करोड़ फलाही कामों के लिए खर्च करने होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वो प्रगति भवन पर वज़रा कलेक्टर्स के साथ भी अहम इजलास मुनक्किद कर चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद काउंसिल GHMC का इजलास आज ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने कोरोना वबा को मद्देनज़र रखते हुए वर्चुअल के जरिए मुनक्किद किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कारपोरेटर ने ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी से इस बात का सवाल किया कि हैदराबाद में कोरोना के केसेस में कमी और लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बावजूद क्यों वर्चुअल के जरिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। BJP कारपोरेटर्स ने बताया कि ग्रेटर वरंगल का इजलास खुलेआम मुनक्किद किया जा रहा है, तो हैदराबाद में इस तरह का इक़दाम क्यों नहीं किया जा रहा है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर दारुस्सलाम में जमा होते हुए वर्चुअल इजलास में हिस्सा लिया और पुराने शहर के मसाइल को पेश किया। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने इस बात की वजाहत की कि कारपोरेटर्स को कोरोना से महफूज रखने के लिए इस मरतबे वर्चुअल के जरिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर नवमुंतखब कारपोरेटर D राजशेखर रेड्डी की हल्फ बर्दारी के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की GHMC दफ्तर पर आमद के मौके पर GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने खैर मकदम किया। बादअज़ां GHMC वर्चुअल इजलास के आगाज़ से कबल मेयर विजय लक्ष्मी ने लिंगोजीगुड़ा के कारपोरेटर की हैसियत से राजशेखर रेड्डी को हल्फ दिलाया। इस मौके पर GHMC कमिश्नर और हुक्काम के अलावा रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि GHMC का आज खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इससे कबल 11 फरवरी 2021 को GHMC काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ था। काउंसिल इजलास में मेयर ने 2021 और 22 माली साल का बजट पेश किया। बजट पर मबाहिस का आगाज़ जारी है। मेयर ने कहा कि 1 जुलाई से 10 दिन तक पट्टनम प्रगति प्रोग्राम जारी रहेगा। आज इजलास पर GHMC की सड़कों, नालों, मौसम बरसात का मुबाहिस में ज़ेर बहस लाए गए। తిరిగొచ్చి మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం, టీవీలలో షోలు వస్తుంటాయి, ఫ్యాషన్ పరేడ్లో క్యాట్ వాక్లు చేస్తుంటారు, చుట్టుముట్టుతో మొత్తం లైట్లు, ఫ్లడ్ లైట్లు ఇట్లా అన్ని పెట్టుకొని. సేమ్ కేటీఆర్ గారు GHMCలో పర్యటనలు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి. మీరు టీవీలో ఒకటి ఫ్యాషన్ పరేడ్ ఒక పక్కన పెట్టి ఇంకొక పక్కన కేటీఆర్ GHMC పర్యటన పెట్టండి. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాట్ వాక్ అండ్ కేటీఆర్ వాక్. సో ఈ రకమైన పరిస్థితుల్లో హైదరాబాదు చెత్త నగరంగా మారిపోయింది. దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో కార్యాచరణతోని కొట్లాడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం ఈ వ్యవస్థల్ని, ఈ హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని మున్సిపల్ ఎన్నికల కంటే ముందు చెప్పిండ్రు. వరదలలో మునిగిపోయిన వాళ్ళందరికీ ఎన్నికలు కాగానే 10,000 ఇస్తామని. ఎందుకు ఇవ్వలే అంటే ఎన్నికలు అయిపోయినాయి,
వరదలు కొట్టుకోపో, బురదలు మునిగిపో, పేదోళ్ళకి మాత్రం సాయం చేయొద్దన్న ఆలోచన కేటీఆర్ యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచనకు ప్రతీక. మేము అద్భుతాలు చేస్తాం, భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ మీద ఒట్టేసినాం. तेलंगाना हुकूमत इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रही है। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 1 जुलाई से केजी से पीजी तक क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। सविता इंदिरा रेड्डी ने तालीमी इदारों की बहाली और दीगर उमूर पर तालीम के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का हुक्म दिया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि डिग्री और पीजी के आखिरी साल के इम्तिहानात जुलाई में मुनक्किद होंगे। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 50% असातिज़ा को अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे। इससे मुतालिक जियो जारी किया जाएगा। खानगी स्कूलों को लाजमी तौर पर जियो 46 पर अमल दरामद करना चाहिए। ఫస్ట్ వీక్ నుండి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ కరోనా ఉధృతి ఇంకా తగ్గని నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ క్లాసెసే వెళ్ళండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా జూలై 1 నుండి కేజీ టు పీజీ వరకు అంతా కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్లోనే వెళ్ళాలని కూడా డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అయితే గతంలో మనము లాస్ట్ వీక్లో ఒకటి అనౌన్స్ చేసుకున్నాం సెట్స్కి సంబంధించి ఏ డేట్ అయితే అనౌన్స్ చేసినామో ఆ ఎగ్జామ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యథాతథంగా ఉంటాయి, దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఇంకొకటి కొంతమంది పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ అదేవిధంగా ఎంసెట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సంబంధించి ఈ జూలై మాసంలో జూలై 1 వీక్ నుండి జూలై ఎండింగ్ వరకు ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగిందో అవి కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి, వాటిని క్యాన్సిల్ చేసే పరిస్థితి లేదు. అవి కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ డిప్లొమా ఆల్సో ఇవన్నీ కూడా ఈ మంత్లో పూర్తి చేయడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే డేట్స్ కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు యూనివర్సిటీస్ వారీగా. ప్రైవేట్ స్కూల్ సంబంధించి గతంలో ఇచ్చిన 46 జీవోనే ఫాలో అవ్వమని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात से कबल रियासत की अपोजिशन जमातें रियासत भर में पदयात्रा करने का मंसूबा बना रही हैं। इस सिलसिले में सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने इस बात का ऐलान किया है कि 1 जुलाई से बस यात्रा का आगाज़ हैदराबाद से करते हुए रियासत के तमाम अजला का अहाता करेंगे। इसी तरह नामजद सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने भी जुलाई के आखिर में रियासत भर में पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात करने का मंसूबा बना रहे हैं। तो तीसरी जानिब वाईएस शर्मिला जो 9 जुलाई को अपनी नई पार्टी की तश्कील का ऐलान करने वाली हैं, ये भी जुलाई के माह में ही पदयात्रा के रोड मैप तैयार कर रही हैं। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हैदराबाद कमिश्नर साइबराबाद कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो 21 जुलाई को बकरीद के मौके पर रियासत में और ग्रेटर हैदराबाद में गाय लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और रियासत भर में जगह जगह 21 जुलाई से कबल ही चेक पोस्ट कायम करे, क्योंकि अभी से ही हैदराबाद को गाय लाने के सिलसिले का आगाज़ हो गया है। उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत में गाय काटने पर पाबंदी आयद की गई है। कोविड से जो अमवात हुई हैं उनके अफराद ख़ानदान को हुकूमत मुकम्मल किफ़ालत करने और एक्स ग्रेशिया का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में एक रोज़ा साधना दीक्षा कर रही है। पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर दीक्षा का आगाज़ किया। इस तरह रियासत के 175 असम्बली हल्का जात में दीक्षा जारी है। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना से जो अमवात हुई हैं उनके पसमानदगान को 10 लाख एक्स ग्रेशिया दें और ऑक्सीजन का किल्लत से जो अमवात हुई हैं हुकूमत उन्हें 25 लाख एक्स ग्रेशिया दे। हुकूमत इन ख़ानदानों की किफ़ालत की जिम्मेदार है, चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम आयद किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा BJYM कारकुनों की जानिब से रियासत के सरकारी महकमे जात के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। YM कारकुनों और पुलिस के दरमियान काफ़ी देर तक तसादुम जारी रहने के बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया।
BYJM कारकुनों ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील और TRS हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने के बावजूद हुकूमत ने कई बार वादे करने के बावजूद सरकारी महकमेजात में तकर्रुरात अमल में नहीं लाई है। इन कारकुनों ने फौरी तौर पर एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। BYJM के धरने की वजह से नामपल्लिता मौजम जाही मार्केट तक ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक बरहम रहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।